नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। आरंग जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत तमसेना के सरपंच राजेश्वरी कमल डहरिया के ऊपर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप और एसडीएम कार्यालय में हुई शिकायत की जांच में दोषी पाए जाने एवं पद के दुरुपयोग मामले में एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने सरपंच राजेश्वरी कमल डहरिया को धारा 40 के तहत पद से बर्खास्तगी करने की कार्रवाई की है। दरअसल सरपंच राजेश्वरी डहरिया के द्वारा ग्राम पंचायत तमसेना में चुनाव जीतने के बाद लगातार ग्रामीणों में दहशत पैदा करने, लोगों के साथ मारपीट, ग्रामीणों को 70-80 साल पुरानी काबिज जमीन के साथ तोड़फोड़, प्रताड़ित और परेशान करने की नीयत से कार्य कर रही थी। इसे लेकर जनता में काफी ज्यादा आक्रोश था। इतना ही नहीं, सरपंच ने पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पंचायत में नियम विपरीत कार्यों में लिप्त थी, जिसे लेकर एसडीएम न्यायालय ने धारा 40 के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए पीड़ित ग्रामीणों को न्याय दिया है। वहीं जैसे ही ग्रामीणों को केस जीतने की जानकारी होने पर अपनी खुशी रोक नहीं पाए और आरंग में एसडीएम कार्यालय के बाहर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए मिठाई खिलाकर और गले मिलकर बधाई देते नजर आए। हम हैं आरंग विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ ग्राम पंचायत अमसेना के यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, जो राजेश्वरी सरपंच जो अमसेना की है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित है। बहुत सारे ऐसे कार्य उनके द्वारा की गई है जहाँ पे सरपंच के जो प्रताड़ना से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित जो संख्या में जो ग्रामीण थे उन लोगों ने मंत्री के पास शिकायत किए थे, एसडीएम कार्यालय में शिकायत किए थे, तहसीलदार कार्यालय में शिकायत किए थे। बावजूद इसके कार्रवाई चलती रही, सुनवाई होती रही और अंततः आज न्यायालय के द्वारा इनको न्याय मिला, ग्रामीणों को न्याय मिला। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है जो अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में और मिठाई भी बांटा जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया जा रहा है, खुशी का इजहार भी किया। हमारे साथ ग्राम पंचायत के उप सरपंच मौजूद है। आप बताइए कि किस तरह से क्या शिकायतें थी और जब आज आखिरकार आप लोगों को न्याय मिला तो कितनी आप लोगों को खुशी हो रही है? हमारे क्षेत्र के लोग एवं ग्रामवासी के लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज जो है इस आतंक से मुक्ति मिला है गांववासी को और काफ़ी उत्साहित है गांव के लोग जो और आसपास के क्षेत्र के लोग जो है। देखिए कि अभी तक लोगों का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित आतंकित थे और अभी लोगों को एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं और बधाई भी देने का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ग्राम के पंच है, आप बताइए कि क्या आप लोगों के साथ समस्याएं वो सरपंच के द्वारा की जा रही? उनके द्वारा किसी भी को गाली गलौच, मारपीट, कभी भी कुछ भी छोटे मोटे गलती कर दे तो उसको दिन दहाड़े चौक में घुटना टेका के भी मारपीट किए हैं और किसी भी की ज़मीन को ब्यारा भाड़ी को तोड़ देना बिना आदेश शासन प्रशासन से लिए, किसी की पेड़ पौधे, खेत है, ज़मीन है, उसमें रोड बनाना है करके बहाना करके पेड़ों को कटवा देना और अपने हिसाब से बेचना और आहरण करना राशि की, इस टाइप की उन लोगों की बहुत सी गुंडागर्दी और दादागिरी से आम जनता सहमे हुए थे। आज इन सभी से उन्हें मुक्ति मिले हैं और सभी ग्रामवासी आज खुशी है, गदगद है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। आज सत्य का विजय हुआ है, बस यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है, वो भी पंच है और इनके साथ क्या घटना घटी थी, सरपंच ने क्या आप लोगों के साथ कार्रवाई किए थे जिस कारण से आप लोगों को एक कदम उठाना पड़ा था? सरपंच राजेश्वरी डहरिया द्वारा हमारे एक ब्यारा है जो 70 साल से काबिज है, जो दूसरे से लिए थे हम लोग, उसको ज़बरदस्ती निकाल के फेंक दिया था, जिसके नाम से हम लोग शिकायत किए थे। हाँ, तो आज मतलब वो 1 साल हो गए थे हम लोगों को इसका आवेदन किए, मंत्री जी से किए थे और दंडाधिकारी से किए थे, जिसका आज प्रतीक्षारत आज पूर्ण हुआ। आज हमें अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आपके साथ किस तरह के सरपंच ने क्या कार्य किए थे जिस कारण से आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा था? गांव के ग्रामीण हम लोग कुछ भी जैसे शकील लेते हैं तो बोलते हैं कि ये जगह इसका है, पुराना जगह है भाई, उसको गांव में मतलब सुनता सुझाव से करना है। तो नहीं, मैं यहाँ का राजा बना हूँ तो मेरे हिसाब से चलना है,
ऐसा सब होते थे उसके कार्यकाल में। इस वजह से ग्रामीण रुष्ट थे तभी, और 2-4 पंच भाइयों का भी नुकसान के इसे ग्रामवासी पंचों के साथ मिलकर आवेदन लगाए थे साल भर पहले, जो आज हमें जिसमें हमें विजय मिले न्यायालय द्वारा, हमें जो सत्य का जीत हुआ आज। तो देखें कि जिस तरह से सरपंच की बाहुबली आतंक से इतना परेशान जो ग्रामीण हैं वो आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत संख्या में ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, अपनी खुशी का इजहार कई तरीके से उन्होंने गुलाल लगा करके किए, मिठाई बांट करके किए। हमारे साथ चैनल के संपादक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चूँकि आप भी प्रकरण को काफ़ी डीपली देखे हैं, आप इस केस को लेकर के कई बार यहाँ न्यायालय भी आए, किस तरह से क्या आपको लगा था कि सुनवाई हो पाएगी, आप लोग पक्ष में न्याय मिल पाएगा, या क्या लगा था आप लोगों को? बहुत मतलब उम्मीद था कि मतलब जहाँ ये जो सरपंच का अत्याचारी जो चल रहा है उस पद को मतलब ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए थे। गांव वाले ने क्यों किए? क्योंकि गांव में सरपंच जब उनको बनाया गया, नियुक्त किया गया, हिंदू सतनामी भाई लोग सब मिलकर उनको नियुक्त किया गया था। गांव का विकास करेगा, गांव का उद्धार होगा और ब्लॉक में ग्राम पंचायत अमसेना नाम रोशन होगा और सुंदर ग्राम बनेगा, खुशहाल ग्राम बनेगा, ऐसा लोगों के मन में भावना था। लेकिन जस्ट वो दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग हो गया। किसी का घर तोड़ देना, किसी का ब्यारा तोड़ देना, किसी का चौरा उखाड़ देना, किसी का दीवार को नींव से उखाड़ देना, ऐसा कईयों प्रकार के दुराचारी भ्रष्टाचार की भावना चल रहा था। लोगों में ये भावना होते हुए ऐसा हुआ कि एक समय के बाद वो विधायक के पास गए, एसडीएम के पास गए। आज उनको एसडीएम साहब ने डिसीजन दिया कि धारा 40 के तहत आपको पद का दुरुपयोग, और ऑलरेडी वो गवर्नमेंट के ज़मीन में बेजा कब्जा में है, जिसमें वो 2 मंजिला मकान बनाया हुआ है। तो देखा कि आपने किस तरह के लोग हैं जो उनसे पीड़ित है, और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोगों के साथ किस तरह से वाकया सरपंच ने की थी जिस कारण से आप लोगों ने सरपंच के अगेंस्ट से कार्रवाई करते हुए यहाँ पे गुहार लगाई थी? मोर नाम भूखन नारंग है, वार्ड 12 के पंचपतियों में है। मोर ज़बरदस्ती खेत ला मतलब जेसीबी चला के पूरा भाटा बना दे रही सो, और कुछ बोले से वो मारे पीटे के धमकी भी दे रही सो, कर शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन देर से होई से, लेकिन सही होई से और सच्चाई जीत होई से। एक लिए मैं शासन प्रशासन ने धन्यवाद देता हूँ, मीडिया में भाई बहन भी धन्यवाद देता हूँ जो समय समय में आवाज़ ला उठाई से। तो हमारे साथ एक उप सरपंच है और इनसे बात करते हैं। चूँकि अभी उनको पद से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है, अब गांव में अब जो विकास कार्य करना है उसे आप लोग किस तरह से करेंगे? आगे आप लोग क्या भूमिका रहेगी, गांव के लिए क्या रणनीति बनाएं आप लोग? आगे की जो विकास की बात होगी उसको अपन गांव की स्तर में अपन मिलजुल के पूरे सबके सहयोग से, सबके सहमति से, सबके आशीर्वाद से लेके वो गांव की विकास के बारे में अपन सोचेंगे, और उसके तहत जो भी अभी सरकार की योजना जो चल रही है उसके तहत अपन काम करेंगे सब एक साथ मिल के। तो देखा कि आपने कि किस तरह की योजना बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, खुशी बांटने की तैयारी भी अभी से चल ही रही है, और आगे की रणनीति जो ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने की रणनीति, सभी को साथ में ले जाने की रणनीति ग्राम के लोगों ने एकजुट राय होकर के अभी से बनाने शुरू कर दिए हैं, और आगे की इसके लिए तैयारियाँ भी इनके द्वारा शुरू की जा चुकी है। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, आरंग। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।